कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम करो, बेचने का टेंशन नहीं है। चाहे रेट कम ज़्यादा रहेगा, आज नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा, किंतु डेफिनेटली बिकेगा। इस प्रोडक्ट की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोर्ट टूरिज्म। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों, इस टॉपिक को पर वीडियो बनाना का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य ये है कि ब्रॉयलर फार्मिंग से कितना पैसा कमाया जा सकता है और ब्रॉयलर फार्मिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। क्या ये नए पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए जो सोच रहे हैं कि हमें ब्रॉयलर इंडस्ट्री में या मुर्गी पालन में हमें आना है, तो हमें कौन सी फार्मिंग करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए या फिर हमें किसी कंपनी प्राइवेट फार्मिंग करना चाहिए। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस वीडियो का ये कतई नहीं है कि आप किसी कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन करें या फिर प्राइवेट फार्मिंग करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर अच्छी मेहनत और कुछ सुविधा के साथ में या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम चलें तो हम इस बिज़नेस से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, मेरे नॉलेज में, मतलब जहाँ तक मैंने बिज़नेस को समझा है इस 4 साल में, उसके पहले मैं पिछले 10 साल से बिज़नेस करते हुए आ रहा हूँ। किंतु दोस्तों, मुझे इस बिज़नेस की जो एक ही खासियत जो लगी वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर काम करो, बेचने का टेंशन नहीं है। चाहे रेट कम ज़्यादा रहेगा, आज नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा, किंतु डेफिनेटली बिकेगा। इस प्रोडक्ट की यही खासियत है। अगर मान लीजिए किसी आदमी को या कोई मेहमान अगर आया है तो आपने उसको कल अगर मछली खिला दी और आज अगर मुर्गा खिलाएंगे तो बिल्कुल खा लेगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है, हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। और अगर शुद्धता की अगर पैमाने की अगर बात करें तो पृथ्वी पर अंडा और मुर्गे के अलावा पृथ्वी पर शुद्ध कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अंडा और मुर्गा ही हमें बिल्कुल जस्ट हमारे सामने काटा जाता है और यही दोनों शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डिमांड मार्केट में है। तो इसके कारण जो है ब्रॉयलर फार्मिंग अगर कोई फार्मर भाई अगर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। मेरा इस वीडियो में ये दिखाने का चाहता हूँ कि वो कितना कमाया जा सकता है। ये तो एक प्रकार से एक ट्रेलर रहेगा, उसके बाद में फिर बहुत सारे प्रकार से हम कमा सकते हैं। प्राइवेट फार्मिंग में और ज़्यादा कमा सकते हैं, इंटीग्रेशन में और अलग तरीके से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में किसी कंपनी की बड़ाई नहीं करूँगा, सिर्फ जो सत्य है मैं उसी चीज़ को आपके सामने दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ में है IB कंपनी की जीसी और फार्मर भाई हैं, उड़ीसा के हैं। और आप देख सकते हैं उनके बारे में तो खैर मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, किंतु ये कंपनी की जीसी है, IB कंपनी की। अब उसमें हम देखते हैं कि कितने चिक्स प्लेस किए और कब प्लेस किए और क्या परसेंटेज रहा और कितने रुपए कंपनी से उन्होंने प्राप्त किए। दोस्तों, ये है लॉट नंबर। लॉट नंबर के बाद में हेज डेट है 30/3/2023 को इनका हेज हुआ। और चिक्स कितने डले टोटल? 10,457 चिक्स टोटल प्लेस किए। टोटल मोर्टलिटी कितनी हुई? 462 टोटल मोर्टलिटी हुई। और टोटल बर्ड कितने लिफ्ट हुए? 9,995 बर्ड टोटल लिफ्ट हुए। स्वाभाविक सी बात है, मोर्टलिटी माइनस करने के बाद में जो भी लिफ्टिंग हुआ वो बैलेंस बर्ड ही तो लिफ्टिंग होगा, शॉर्टेज वगैरह बिल्कुल 0 और टोटल वजन कितना गया? 25 टन 257 kg, 25,277 kg टोटल वजन गया। और टोटल फीड कितना खाया? 40,800 kg टोटल फीड गया। टोटल का लोड का जो ग्रेड है वो A ग्रेड है। ठीक है, अब हम आते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट 4 नाइट मोर्टलिटी 1.92%, मतलब फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी करीब 2% के आसपास हो गई। टोटल मोर्टलिटी 4%, 4.5% के आसपास। FCR 1.61 का FCR और लिफ्टिंग 95% लिफ्टिंग हुई। और एवरेज बॉडी वेट जो कि मतलब मार्च अप्रैल महीने में, मतलब ये वजन आना बहुत बड़ी बात है। 2500 ग्राम बॉडी वेट, 2.5 kg जो है बॉडी वेट रहा। और मीन एज मात्र 38 दिन में मीन एज। दोस्तों, 38 दिन में मतलब ये मीन एज है। अब हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बनी। चिक्स की जो कॉस्ट हो गई 10,457 बढ़ गई 26। कंपनी चिक्स की जो कॉस्ट काउंट करती है वो 26 रुपये पर बर्ड के हिसाब से 2,71,882 रुपये का चिक्स हुआ। और फीड की कॉस्ट 40,800 kg का 40 रुपये के रेट के हिसाब से 16,32,000 रुपये का। मेडिसिन कॉस्ट 8,500 रुपये की मेडिसिन कॉस्ट हो गई।
और एडमिन कॉस्ट कंपनी की हुई 3 रुपये पर बर्ड के हिसाब से 31,371 रुपये जो है टोटल एडमिन कॉस्ट होगी। टोटल अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखें तो 19,43,760 रुपये। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन को जो लागत आई उसमें हम टोटल हमारे वजन का भाग कर देंगे। जैसे कि 25,277 का भाग कर देंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 76 रुपये 90 पैसे दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं। मतलब अगर हम प्राइवेट फार्मिंग भी अगर कर रहे हैं और अगर हमें 76 रुपये की अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट अगर लेके आ गए तो बहुत बड़ा हम काम कर दिया हमने, मान लीजिए। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत लो प्रोडक्शन कॉस्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे कंपनी ने जो टोटल उनको पैसा दिया है वो दिया है रियरिंग चार्जेस, जो भी कंपनी को जो मिनिमम जीसी है वो जीसी के हिसाब से देखें तो 2,50,248 रुपये उन्होंने रियरिंग चार्जेस दिया। परफॉर्मेंस, क्योंकि उनका गर्मी में परफॉर्मेंस रहा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम रही तो उसका इंसेंटिव कंपनी ने दिया है। ये परफॉर्मेंस मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम का है तो 55,484 रुपये जो है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। रेट इंसेंटिव कंपनी ने दिया 30,803 रुपये, मतलब जो भी उस समय रेट जो भी रहा होगा 100 रुपये तक का, जो 80 से क्या 100 रुपये तक जो भी रहता है वो रेट का कंपनी ने दिया 30,000 रुपये। और स्पेशल रेट इंसेंटिव कंपनी ने दिया है, जो भी 100 रुपये से ऊपर जो भी रेट हुआ होगा उसका जो है 9,751 रुपये स्पेशल रेट इंसेंटिव का। और समर सीजन में वो कंपनी ने कुछ टारगेट सेट कर रखा था, उस टारगेट के हिसाब से देखें तो 37,916 रुपये उन्होंने समर का जो बॉडी वेट है उसका कंपनी ने पेमेंट दिया। तो टोटल 3,84,203 रुपये दिया है 10,000 बर्ड चिक्स के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। टोटल अगर हम यहाँ पे देखें पर केजी के हिसाब से कंपनी ने 15 रुपये 20 पैसे जो है इन फार्मर भाई को दिया है। टोटल जो है कंपनी ने 3,84,203 रुपये जो है फार्मर भाई के खाते में डले हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आईबी कंपनी, इसमें 2-3 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि रेट इंसेंटिव अच्छा मिल देती है कंपनी। दूसरा, आईबी कंपनी के साथ में ही उन्होंने इक्विपमेंट परचेस किया है और उसी के साथ में फार्मिंग कर रहे हैं, तो एक तो बेनिफिट वो मिला है। तो मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो कि मतलब एक टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू मतलब उनको इतना अच्छा पैसा मिला। किंतु प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम देखें कंपनी कितना पैसा दे रही है उसको हम अगर एक तरफ करें, किंतु प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम देखें, प्रोडक्शन कॉस्ट 76 मतलब 77 रुपये, जो कि बहुत मतलब आदमी सपना देखता है कि मैं 77 जो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ले तो मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है दोस्तों कि इसी पोल्ट्री फार्मिंग में ये जो मैंने आपको जीसी बताई ये इसी पोल्ट्री फार्म की जीसी है और आईबी कंपनी से उन्होंने इक्विपमेंट परचेस किया उसकी जीसी है। तो दोस्तों अगर आपको इस मतलब अगर हम देखें तो इस जमाने के हिसाब से अगर पैसा कमाना है, इस स्पीड से अगर पैसा कमाना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हमको जो है अपडेट होना पड़ेगा। चाहे छोटा फार्म हो चाहे हम बड़े फार्मर हो, हमें अपने फार्म को अपडेट करना पड़ेगा। इसी में अपडेट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए अब गर्मी में जब वो 2500 ग्राम वजन ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं। अप्रैल महीने में 2500 ग्राम हम भी वजन ले आएंगे। अगर हम भी ले आएंगे स्वाभाविक सी बात है, हम 15 रुपये नहीं कमाएंगे तो हम 13 रुपये तो कमाएंगे, हम 14 रुपये तो कमाएंगे। तो अगर मान लीजिए अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में या फिर हम ब्रॉयलर फार्मिंग में अगर हमने 10 रुपये कमा लिया तो हम इस बिजनेस को हम अच्छा बिजनेस मान सकते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस हम इसको बोल सकते हैं। अगर 10 रुपये से अगर हमने ऊपर अगर हरबा लिया, बिल्कुल हम इस बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। किंतु 10 रुपये से अगर नीचे अगर जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा सा बिजनेस में प्रॉफिट कम मिलता है। किंतु अगर आपको 10 रुपये चाहिए, 11 रुपये चाहिए, 12 रुपये चाहिए, 15 रुपये चाहिए, दोस्तों आपको इसी फार्म ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि ठंड में हम ज़्यादा हम वजन दे देते हैं, किंतु गर्मी में क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि ठंड में क्लाइमेट वैसा हम दे देते हैं। तो स्वाभाविक बात है, जब ठंड में हम क्लाइमेट देके और अच्छा वजन ला सकते हैं तो हम गर्मी में क्यों नहीं ला सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल ला सकते हैं। बस हमें फार्म को जो है थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी, किंतु हम हमारे फार्म को इसी फार्म करके और एक अच्छा प्रॉफिट हम बिजनेस से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।